हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो कल बजट है और सबसे बड़ा सवाल ये है कि निफ्टी ऊपर जाएगा या नीचे। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि कल कॉल लेना चाहिए पुट लेना चाहिए, हम ये देखेंगे कि प्रीवियस ईयर्स में क्या हुआ है। ठीक है, जैसे पर्सनली मैं 2020 से एक्टिवली बजट डे कर रहा हूँ, मतलब 21 से तो मैं कर ही रहा हूँ। तो मैं 21 से 25 तक, यानी 2021 से 2025 तक का आपके साथ डाटा शेयर करता हूँ। ठीक है, जैसे बहुत से वीडियोस में मैंने पहले, जब मैं इनिशियल डेज पे करता था, तो ये देखने को मिलता था कि एक स्ट्रेटेजी होती है, एक कॉल भी लेना है पुट भी लेना है। ठीक है, और पुट अगर मार्केट अपसाइड जा रहा है तो पुट जीरो हो जाएगा और अपना कॉल हमें मल्टीपल टाइम्स रिटर्न देगा। ठीक है, और वैसे ही अपोजिट। ठीक है, मार्केट नीचे जा रहा है, हमें कॉल भी लेना है पुट भी लेना है, कॉल का वैल्यू जीरो हो जाएगा और पुट हमारा अच्छा हमें मल्टीपल टाइम्स रिटर्न दे देगा। तो क्या ऐसा रियल में भी होता है? ठीक है, जहां तक मैंने पर्सनली ऑब्जर्व किया है, जहां तक मैंने पर्सनली ट्रेड किया है, ठीक है, वहां मेरे को एक बार भी ऐसा देखने को नहीं मिला है कि जैसा वीडियोस में हमको देखने को मिलता है ना कि कॉल भी लेना है पुट भी लेना है, क्या वैसा हुआ है? कभी नहीं हुआ है मेरे केस में। तो ठीक है, हो सकता है कि किसी ने ऐसा ट्रेड लिया हो जहां पे उन्हें दोनों साइड में प्रॉफिट हुआ हो। जैसे ऐसे बहुत से टाइम मैंने देखा है कि लोग कहते हैं कि हमें कॉल भी ले लिया था पुट भी ले लिया था, पहले कॉल में प्रॉफिट हुआ निकल गए, फिर पुट में प्रॉफिट हुआ निकल गए। ठीक है, तो ऐसा क्या प्रैक्टिकली पॉसिबल है? ठीक है, तो मेरे केस में तो नहीं था, हो सकता है आपके केस में हो। ठीक है, तो हम सबसे पहले जो मिथ है बजट डे को लेकर, जैसे कोई भी इवेंट होता है, जैसे अपना जब भी इलेक्शंस होते हैं तब भी एक अच्छी खासी हमें तेजी या गिरावट उस दिन देखने को मिलती है। तो क्या बजट डे पे भी ऐसा कुछ होता है? तो सबसे पहले बजट डे से रिलेटेड सबके माइंड में दो मिथ हमेशा रहते हैं, या तो मार्केट बहुत ज्यादा बढ़ेगा या मार्केट बहुत ज्यादा गिरेगा। मार्केट कब बढ़ेगा? जब हमारे फेवर में, जैसे जो आम लोग हैं उनके फेवर में कुछ अच्छी चीजें आती है, रिटेलर्स के लिए कुछ अच्छा गवर्नमेंट कुछ लाती है, ठीक है, स्कीम्स वगैरह, तो हमारा जो निफ्टी है या इंडियन मार्केट है वो अच्छा बूम करता है। ठीक है, या कभी किसी वर्क के लिए अच्छी चीजें नहीं आती है तो हमारा इंडियन मार्केट उसे उस वे में नेगेटिव वे में लेता है तो मार्केट क्रैश होता है। ठीक है, तो दो सबसे बड़े मिथ मैं ये तोड़ना चाहूंगा कि ऐसा कभी भी नहीं हुआ है बजट में, क्या या तो वो वन साइड रैली देगा या वन साइड क्रैश होगा। ठीक है, वॉलेटिलिटी जरूर रहेगी, वॉलेटिलिटी में कोई दो राह नहीं है कि वॉलेटिलिटी नहीं रहेगी, बट ऐसा नहीं है कि वन साइड अप ही जा रहा है वन साइड डाउन ही जा रहा है। ठीक है, तो पहला हमारा मिथ हमें ये निकालना है कि मार्केट में कभी भी वन साइडेड कुछ नहीं होगा। ठीक है, दूसरा, हाई वॉलेटिलिटी जरूर रहेगी। ठीक है, तो ये माइंड में हमेशा रखना है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हम अभी इस वीडियो में देखेंगे लास्ट 5 साल का बजट डे। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने लिया है 2021। ठीक है, अब 2021 में क्या हुआ है, एक अच्छी खासी हमें अपसाइड के लिए रैली देखने को मिली थी। ऑलमोस्ट मार्केट उस दिन 4.74% बढ़ा है। ठीक है, अच्छा खासा इसमें अपसाइड के लिए उस दिन हमें मूव देखने को मिला था। ठीक है, ये बात है कोविड के बाद। ठीक है, जब मार्केट बहुत ज्यादा गिर भी चुके थे, उसके बाद जब मार्केट रिकवरी कर रहा था तो बजट में भी कुछ अच्छी चीजें आई थी। ठीक है, तो उस समय ये मार्केट में हमें अच्छी खासी तेजी देखने को मिली थी। अब अपन चलते हैं 2022 में। ठीक है, 2022 की ये कैंडल है। अब जो भी ट्रेडर होगा वो समझ जाएगा कि इसमें इतना स्ट्रांग वॉलिटिलिटी थी, मार्केट पूरा नीचे तक आया है। ठीक है, अगर यहाँ से देखें तो मार्केट का ओपनिंग कहीं इस जगह हुआ था। ठीक है, इस जगह मार्केट की ओपनिंग हुई थी, इसने लो इतना लगाया और हाई मार्केट ने इतना लगाया। ठीक है, तो यहाँ पे भी वॉलेटिलिटी जरूर थी क्या, लेकिन इतनी बड़ी कोई कैंडल बनी है जैसे जो हम नॉर्मल डेज पे नहीं देखते हो। क्या ये रेड कैंडल इस ग्रीन कैंडल से बड़ी नहीं है? ठीक है, मूव जैसा नॉर्मल होता है ना वैसा ही होता है बजट डे पे भी, लेकिन इससे इतना ज्यादा अपन हाइप कर देते हैं कि हमें लगता है कि जो पूरे साल ट्रेड नहीं करता वो बजट का वेट करता है। ठीक है, तो उसे हम ट्रेडर्स नहीं बोलते हैं, वो होते हैं गैमलर्स। अगर आप गैमलिंग करना चाहते हो, आप बिल्कुल, ये दिन सबसे अच्छा होता है, क्योंकि हमें क्या चाहिए? मोमेंटम चाहिए, वॉलेटिलिटी चाहिए। क्या, सपोज अगर आपने कॉल साइड लिया और वो हिल नहीं रहा है, ठीक है, तो उसमें उस दिन अपन को मतलब नहीं है क्योंकि प्रीमियम डीके हो जाएंगे। लेकिन अगर उस दिन वॉलेटिलिटी है और आपके फेवर में ट्रेड गया है तो उस दिन आपको अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलता है। ठीक है, इसलिए मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स बजट डे का वेट करते हैं। ठीक है, अब अपन चलते हैं 2023 में। ठीक है, 2023 का अपन कैंडल देखें तो ये ऑलमोस्ट बहुत बड़ी कैंडल है। अगर अपन इसे नापते हैं तो ये ऑलमोस्ट 500-600 पॉइंट से ज्यादा की कैंडल है। ठीक है, 600 पॉइंट्स प्लस की कैंडल है। ठीक है, अब इस दिन अगर आप कॉल साइड पुट साइड दोनों साइड बैठते तो क्या प्रॉफिट होता? नहीं होता।
आपका अगर व्यू क्लियर रहेगा तो आपको बजट डे पे अच्छा आपको प्रीमियम देखने को मिल जाएंगे। बट अगर आपका व्यू क्लियर नहीं है, ठीक है, वैसे इस दिन भी आई थिंक बहुत से लोगों का एसएल हुआ होगा क्योंकि इसमें कोई क्लियर मूव नहीं है। ठीक है, ये सब अपन डेली टाइम फ्रेम पे डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद आता है अपना 2024। चॉइस को क्या इतने बड़ा कुछ हुआ है? ये रेड कैंडल है फर्स्ट ऑफ फेब की, क्या इतना कुछ बड़ा हुआ है उस दिन? नहीं हुआ है। ठीक है, नॉर्मल दिन जैसा था। ठीक है, आई थिंक 1% का भी इसमें मूव 28-29% माइनस में क्लोजिंग दिया है। ठीक है, ज्यादा कुछ खास उस दिन हुआ नहीं था। ठीक है, और 2025 में क्या कुछ ऐसा बड़ा मूव आया है कि जो हम नॉर्मली दिनों में नहीं देखते हैं? ये जो मार्क कैंडल है, ये फर्स्ट ऑफ फेब की कैंडल है बजट डे की। क्या ऐसा इसमें मोमेंटम था कि जो हमें नॉर्मल डेज पे देखने को नहीं मिलता है? तो इससे एक चीज तो क्लियर है कि लास्ट 5 बजट में सिर्फ एक साल स्ट्रॉन्ग रैली आई है। कौन सा? 2021 में। क्यों? कोविड के बाद वाला था। ठीक है, उस समय कुछ ना कुछ अच्छे अपडेट्स आए होंगे कंट्री के लिए। ठीक है, बाकी ईयर्स में स्मॉल मूव या फ्लैट मूव है। ठीक है, लेकिन हर साल इंट्राडे स्विंग में 1 से 2, ठीक है, मैक्स टू मैक्स 3% तक का हम देख सकते हैं। ठीक है, 1 to 2% नॉर्मल है। ठीक है, अब बात आती है कि जब मूव नहीं है तो बजट का सब वेट क्यों करते हैं? ठीक है, तो इसका एक और सिंपल मतलब है कि पैसा ट्रेंड में नहीं हो रहा है। ठीक है, बजट डे में पैसा है वॉलेटिलिटी में। समझे आप? कि पैसा अगर आपका बनता है तो वो सिर्फ वॉलेटिलिटी की वजह से बनेगा। ऐसा नहीं है कि आपका उस दिन बहुत अच्छे लेवल का एनालिसिस हो गया हो। ठीक है, इसलिए बजट डे इवेंट्स डे होते हैं, मोस्टली गैमलर्स इसमें बहुत तगड़ा पैसा बनाते भी है और गवाते भी हैं। ठीक है, बट हम हैं ट्रेडर्स। ठीक है, तो हमारा क्या व्यू होना चाहिए? हमें हमारा सिर्फ जो भी हमारा एनालिसिस है उस पर आपके एंट्री क्लियर होने चाहिए, एग्जिट क्लियर होने चाहिए। तो आप एक अच्छा, ठीक है, लॉस तब भी होता है। ठीक है, अगर वॉलेटिलिटी है और अगर आपने सही भी एनालिसिस कर रखा है तो आपका एसएल हंटिंग हो सकती है उस दिन। ठीक है, तो अभी कल के लिए हमारे माइंड में कुछ चीजें क्लियर होनी चाहिए। पहली बात, वॉलेटिलिटी रहेगी, गैप अप भी हो सकता है, गैप डाउन भी हो सकता है, दोनों पॉसिबिलिटीज है। ठीक है, और दोनों साइड एसएल हंट हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि वॉलेटिलिटी रहेगी तो अगर आपने कोई प्रीमियम लिया है और मार्केट में थोड़ा सा अप मूव आ गया या डाउन मूव आ गया तो आपका एसएल इजीली जाएगा क्योंकि प्रीमियम बहुत फास्ट मूव करेंगे। ठीक है, इसलिए सेकंड मेरी एडवाइस है, कभी भी बजट के दिन पूरा ऑल इन नहीं होना है। मतलब सपोज करो आपके पास 1 लाख है तो जरूरी नहीं है आपको 1 लाख के 10 लाख कल के कल करने हैं। ठीक है, आप उसमें से 1% से रिस्क ले सकते हैं क्योंकि कल बहुत ज्यादा रिस्की दिन होगा। ठीक है, अब हम समझेंगे कि कल क्या करना चाहिए। मैं पर्सनली क्या करता हूँ, मैं सिर्फ अपना चार्ट देखता हूँ। ठीक है, अब ये डेली टाइम फ्रेम पे अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखा होगा तो आपको मालूम होगा कि जैसा अपन ने डिस्कस किया था वीडियो में। ठीक है, आप प्रीवियस वीडियोस भी जाके देखना, जैसा अपन ने डिस्कस किया था मार्केट ने वैसे रिएक्ट किया है। ठीक है, अभी हमारे पास कल के लिए एनालिसिस कर लेते हैं। यहाँ पर एक रेजिस्टेंस जोन है, यहाँ पर एक सपोर्ट एरिया है। ठीक है, मार्किंग्स में लगा देता हूँ। ठीक है, अभी इस रेंज में ट्रेड हो रहा है मार्केट। अगर इस रेंज के अपसाइड के लिए निकलता है तो अपसाइड के लिए हमारे ये लेवल्स हो जाएंगे, अगर डाउन साइड ब्रेक करता है तो डाउन साइड पे हमारे पास ये सपोर्ट है। ठीक है, इसे छोटे टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं। ठीक है, हमारा प्रीवियस डिस्कशन भी यही था। ठीक है, अब ठीक है, हमारा प्रीवियस डिस्कशन क्या था? मार्केट में इस जगह पे अगर मार्केट आता है तो अपसाइड जाने का चांसेस है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा होगा तो आप जरूर वापस जाके देखना। हमारा डिस्कशन ये था, अगर मार्केट यहाँ से रेजिस्टेंस लेता तो यहाँ से रिवर्सल आने के चांसेस है, जो कि हो गया। ठीक है, नेक्स्ट डे हमारा क्या एनालिसिस था? मार्केट कहीं इस रेंज में ओपन हो, ठीक है, और अपसाइड के लिए ये वाला एरिया ब्रेक करे। मार्केट ने ये वाला एरिया ब्रेक नहीं किया और ये जो ट्रेंड लाइन आ रही है इससे रेजिस्टेंस लेके मार्केट इसी रेंज में रह गया। ठीक है, और वापस ये जो मेन हमारा रेजिस्टेंस था जो यहाँ पे आ रहा है बार बार, वहीं पे आके मार्केट ने क्लोजिंग दी। अब कल के लिए सिंपल सा लॉजिक है, यहाँ पे एक हमारा रेजिस्टेंस एरिया है, यहाँ पर एक सपोर्ट एरिया। अगर इस बीच में कहीं पे भी ओपन होता है और ब्रेकआउट देता है, ठीक है, तो अपसाइड के लिए हमारे पास आ जाएगा 25,450 से लेकर 25,550। क्योंकि कल बजट है तो अगर ये ब्रेकआउट होता है तो अच्छा खासा हमें मूव मिल सकता है। ठीक है, डाउन साइड अगर ये वाला एरिया ब्रेक होता है 25,200, ठीक है, 25,200 ब्रेक होता है तो हमारे जो बड़े टारगेट्स हैं वो है 25,000। ठीक है, तो सिंपल सा हमारा कल के लिए लॉजिक है जो हम इतने टाइम से फॉलो कर रहे हैं, जो हम डेली फॉलो करते हैं, जो हमारा जो एनालिसिस है जो हम डेली फॉलो करते हैं। एसएल तो एसएल, टारगेट तो टारगेट। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कल कुछ एक्स्ट्रा हम एनालाइज कर लेंगे और उसमें हम 1 लाख का 10 लाख बना लेंगे। ऐसा नहीं, जो हम डेली फॉलो कर रहे हैं प्रोसेस वही फॉलो करेंगे। कल एसएल होता है तो भी ठीक है,
और टारगेट होता है तो भी ठीक है, हमारे लिए वो नॉर्मल दिन की तरह रहेगा। बस हमें ध्यान रखना है हमारा जो माइंड है न्यूज पे ना जाए, ठीक है। हो सकता है कल कुछ पॉजिटिव न्यूज भी आए, नेगेटिव न्यूज भी आए, बट हर चीज आपको चार्ट पे दिख जाएगी, तो अपना चार्ट को फॉलो करो, ठीक है। बजट डे पे ज्यादा एक्साइटेड नहीं होना है, ठीक है। और अपना जो भी आप एनालाइज कर रहे हो उस पे स्टिक रहना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि अभी मैंने कह दिया कि मार्केट अप साइड जा रहा है, किसी ने कह दिया मार्केट डाउन जाएगा, वैसा नहीं होना चाहिए। आपका खुद का एक एनालिसिस होना चाहिए। आप देखेंगे कि मार्केट कैसा रिएक्ट कर रहा है, प्राइस एक्शन सबसे बेस्ट होता है, ठीक है। न्यूज व्यूज आएगा कल, ठीक है, बट आपको अपना प्रोसेस को फॉलो करना है, ठीक है। और कल मिलते हैं ट्रेडिंग सेशन में, ठीक है। तब के लिए सबसे यही एक रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज अपना पूरा 100% ना इन्वेस्ट करें कल, ठीक है। और मिलते हैं फिर कल। थैंक यू।